हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। आज जो चैप्टर है वो गुरुत्वाकर्षण का दूसरा भाग होगा। इससे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, साथ ही किस तरह से हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का मान ज्ञात किया और अन्य बातों को कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज में कई 100 वर्ष लगे, मतलब लगभग 400 वर्षों का संघर्ष रहा। कई वैज्ञानिक इसमें जुड़े और उन सब के आंकड़ों के साथ न्यूटन ने अंततः गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सिद्धांत दे दिया, खोज कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम आज उससे आगे बढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कुछ न्यूटन के बारे में जिससे प्रश्न बनते हैं। न्यूटन के कुछ बातों को जानते हैं। सबसे पहले जान ले कि न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ और उनकी मृत्यु 1727 में हुई। इस अवधि में उन्होंने बहुत सारे खोज किए, फिजिक्स के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में बहुत सारे उनके द्वारा खोज किए गए, जिस कारण से उन्हें फिजिक्स का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। आपको बता दें कि गणित के क्षेत्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया खंड कलन की खोज की। कलन को इंग्लिश में कैलकुलस कहा जाता है। तो कैलकुलस की खोज किसने की? न्यूटन ने। उन्होंने 2 विशेष पुस्तकें लिखी जिससे प्रश्न बनते हैं। पहला फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो कि 1686 में पब्लिश हुई। कई बार बड़ी परीक्षाओं में इस वर्ष को भी पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इनको जो यह पुस्तक थी 1686 में पब्लिश हुई। और दूसरी पुस्तक ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन सब के नियम इसी पुस्तक से लिए गए हैं। तो 1704 में पब्लिश हुई इनकी ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कल का जो टॉपिक पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, उससे आगे बढ़ते हैं हम। यहां हम देखेंगे सबसे पहले गोलीय वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो गोलीय वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, सपोज करते हैं कि यहां पर 2 गोलीय वस्तु है। ठीक है, तो गोलीय वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किस सूत्र से निकलेगा? तो किसी भी 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से यह सूत्र निकलता है, F इक्वल टू अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G गुने m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसका जो द्रव्यमान होगा वो m1, इसका द्रव्यमान m2, इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी r है, तो इसके बीच की दूरी यहां से यहां लेंगे क्या? अगर हम एक तरह से देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी तो इतनी है, लेकिन जब गोलीय वस्तु होगा, याद रखेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे कि जब गोलीय वस्तु रहेगा तो उसके केंद्र से दूरी ली जाएगी। गोलीय वस्तुओं की जब गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे गोलीय वस्तुओं के बीच, तो दूरी हमेशा कहां से लेंगे? केंद्र से। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो केंद्र के अनुरेख होगा, ये नहीं इधर से बल नहीं लगेगा या इधर से बल नहीं लगेगा, हमेशा दोनों केंद्रों के आमने सामने बल लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो त्रिज्या, यहाँ जो r दिया हुआ है, ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक, और वह दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी? तो दोनों के केंद्र से दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद एक चीज जान ले कि प्रत्येक वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना ज्यादा आसान नहीं होता। जैसे अगर कोई रूम है, इसका भी द्रव्यमान बहुत है, तो इसमें गुरुत्व केंद्र खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गुरुत्व केंद्र गोलीय वस्तुओं में उसके केंद्र में होता है। ठीक है, इसलिए हम गुरुत्वीय मतलब गोलीय वस्तुओं में जब गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना होता है तो उसके केंद्र से दूरी लेते हैं। कहां से दूरी लेते हैं? केंद्र से। ठीक है, इस बात की चर्चा आगे होगी, एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, उसमें होगी इस बात की अगली आगे इसकी चर्चा की जाएगी। तो चलिए, ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट हम समझते हैं, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होता है। तो सपोज करते हैं कि हम लेते हैं एक वस्तु जो कि पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। दूसरा वस्तु हम लेते हैं एक लड़का जो कि यहां है। इस दोनों के बीच की दूरी देखिए,
अगर हम एक सिरे से देखें तो इस दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं है, ये तो धरती में सटा हुआ है ना, तो दोनों के बीच की दूरी है, तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी हमने पहले ही बताया कि जब वस्तु गोलीय रहेगा तो वहां पर हम दूरी कहां से लेंगे, केंद्र से। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहां से देखी जाएगी, यहां से देखी जाएगी। मतलब कि ये दूरी क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या होगी। ये दूरी क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या याद रखेंगे 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे या वैज्ञानिक पद्धति में बदलेंगे 6.4 गुने 10 की पावर 6 मीटर। और जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो दूरी को हम किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, आसानी होती है इससे। आगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि हम दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालने जा रहे हैं और सूत्र क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देख लेंगे कि यहाँ पर एक वस्तु पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या ले रहे हैं, तो त्रिज्या को हम पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर दूरी पृथ्वी की त्रिज्या ही है ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या ही दूरी है, तो इसको हम कैपिटल R भी लिखेंगे। ठीक, एक वस्तु बड़ा है जिसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है और एक वस्तु बहुत छोटी है, तो इसको हम एक कैपिटल M, पृथ्वी को कैपिटल M, पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल M से सूचित करते हैं। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 की पावर 24 kg होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो इतना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो कैपिटल M बराबर ये हो गया। लड़के का वजन मान लेते हैं 40 kg है, लड़के का वजन मान लेते हैं 40 kg और इसका गुरुत्वीय केंद्र इसके दूरी के मुकाबले क्या है, नगण्य है। अगर यह लड़का का गुरुत्वीय केंद्र यहाँ है तो इस दूरी को आप कितना मानेंगे, नगण्य समझेंगे। हम इस दूरी को क्या समझेंगे, नगण्य समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच, पृथ्वी और इस लड़के दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है हमको। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर 40 kg का एक लड़का खड़ा है, पृथ्वी की सतह पर 40 kg का एक लड़का खड़ा है, तो बताइए कि पृथ्वी उस लड़के को कितने गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कितना बल लगा करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जैसे इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो हमें भी तो खींच रहा है, हर चीज को खींच रहा है, यहाँ पर मौजूद हर चीज को क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच रहा है पृथ्वी। तो इसलिए हम इसके और इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं। तो F बराबर G का मान कितना होता है, तो G का मान 6.67 गुने 10 की पावर -11। यहाँ पर आप मात्रकों को भी हम रख सकते हैं, लेकिन मात्रकों को रखे भी ना चलते हैं, ठीक है। या आप मात्रक को रख लीजिए, समझने के लिए आसानी होगी। देखिए और देखिएगा लास्ट में क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर गुने M कितना है, कैपिटल M, तो 6 गुने 10 की पावर 24 kg गुने स्मॉल m कितना है या m2 कितना है, जो कि लड़के का द्रव्यमान, तो यहाँ भी 40 kg बटा इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। जब हम दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हो और कहा जाए कि वह वस्तु धरती के सतह पर है, पृथ्वी के सतह पर है, तो हमेशा दूरी दोनों के बीच क्या ली जाएगी, 6400 किलोमीटर, मतलब कि 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेंगे 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर पावर 2, ठीक है। अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं स्क्वायर में, तो 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर गुने 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। अब देखिए ध्यान से कि 2 मीटर से 2 मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। आगे यहाँ 10 के पावर 6 और यहाँ 10 के पावर 6, तो 6 6 12, तो इससे
ये 24 में से 12 बच गया, 12 10 तो खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है -11 और यहाँ क्या है 10 की पावर -11 और यहाँ 10 की पावर 12, तो क्या बच जाएगा आगे कीजिए 6.67 इंटू 6 इंटू 40 गुने 10 के पावर -11 और ये 10 के पावर 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं +12, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो दोनों जुड़ गया -11 और 12। बटा में क्या बच रहा है, तो बटा में बच रहा है और यहाँ 2 kg से 2 kg स्क्वायर भी खत्म हो गया, मतलब kg स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर केवल न्यूटन बचा हुआ है। केवल क्या बचा हुआ है न्यूटन। बटा में बचा 6.4 गुने 6.4। इसको पूर्ण रूप से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 391 न्यूटन। कितना आएगा 391 न्यूटन। मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि इस लड़के पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, तो 391 न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इतने बल के कारण ही यह लड़का या कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर चिपकी रहती है। ठीक, हम दम अपने ताकत लगा करके ऊर्जा लगा करके उछलेंगे भी, फिर भी कहाँ के गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो यह वस्तु पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक, जैसा आपने देखा कि 40 kg के लड़के को 391 न्यूटन के फोर्स से नीचे की ओर आकर्षित किया जा रहा है। तो चलिए इसको उतारिए, तब तक हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। देखिए सबसे पहले आर्यभट्ट जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह अपने पुस्तकों में, उनकी बहुत सारी पुस्तक थी, आर्यभट्टियम और सारी पुस्तकें थी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, लेकिन यह आर्यभट्ट कहाँ थे, भारत में। और जो पश्चिमी देश थे वहां उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी कहाँ है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी केंद्र में है, जिसको हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक थे प्राचीन समय में, उन लोगों ने यह कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, बाद में कॉपरनिकस आया। कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन उनकी बातों को भी कोई नहीं माना। उन पर बहुत सारे अत्याचार किए, उनके पुस्तकों को बैन कर दिया गया, उनके थ्योरी छापे नहीं गए कॉपरनिकस के, मतलब उन पर बहुत सारा अत्याचार किया गया इस बात के लिए, केवल इस बात के लिए कि उन्होंने जियोसेंट्रिक को हीलियोसेंट्रिक बताया। पहले मान्यता थी कि जियोसेंट्रिक मतलब कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन कॉपरनिकस ने क्या कहा कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। बाद में गैलीलियो ने भी यही बात कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही, लेकिन उन लोगों की बातों को किसी ने नहीं माना। बाद में फिर आया केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया, तो इस बात को भी आप नोट करेंगे कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने। इन्होंने 2 बार अपने नियम को छपाया, एक बार 1609 में और एक बार 1619 में, 1819 में। ठीक है, तो इन्होंने, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। उन्होंने बताया कि हाँ किस तरह से पृथ्वी या और भी जो ग्रह हैं वे सभी किस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम आ गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आ गया, तब यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि इसके पास अधिक द्रव्यमान है और ये इसका जो द्रव्यमान है और इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी के कारण इसको चारों ओर घूमने की शक्ति मिलती है। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, किस बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। और वह अभिकेंद्रीय बल जो है किस बल के द्वारा उत्पन्न होती है, पृथ्वी में या सूर्य में, तो
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अगर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो उस पृथ्वी के पास इसको घुमाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वह कहां से आता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इनमें अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होते हैं। इस बात की जो मतलब कि यह बात प्रमाणित हो सका कब? जब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आया, तब जाकर के यह प्रमाणित हो पाया। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया वह काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। बहुत सारे मान्यताओं को गलत ठहराया और सही मान्यताओं को सामने आने में सहायता मिली। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, इसको बड़े ही आसानी से हम समझेंगे। देखिए, सपोज करते हैं कि यह पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, लेकिन इतना भी चपटा नहीं है। सपोज करते हैं कि यह क्या है? पृथ्वी है। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु यहां से नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो पृथ्वी क्या करता है? इस वस्तु पर बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, मतलब कि इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। अब आप ही सोचिए कि आप किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हैं और वह जितना नजदीक आ रहा है आप उतने ही बल लगा करके उसको खींच रहे हैं, तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर वो उसको आप खींच रहे हैं तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा मतलब कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका अर्थ क्या? वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो पृथ्वी की ओर आ रही किसी वस्तु में, सीधा सीधा बात है कि पृथ्वी की ओर आ रही किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर आ रही है और पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है बल के कारण, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि पृथ्वी के ओर आ रही किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से सूचित किया जाता है। अभी हम गुरुत्वीय त्वरण का मान भी निकालेंगे, किस तरह से इसका मान निकलेगा, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसको लिख जाइए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। एक चीज जान लीजिए कि दो तरह के लिखे जाते हैं शब्द। एक का लिखा जाता है गुरुत्व बल और एक लिखा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है कि जब हम दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हो, उसमें से एक वस्तु अगर पृथ्वी है, उसमें से एक वस्तु अगर पृथ्वी है और पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तब हम वहां क्या कहेंगे? उस बल को कहेंगे गुरुत्व बल। जबकि ब्रह्मांड के किसी दो अन्य पिंडों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कर रहे हैं, या सूर्य या किसी अन्य ग्रह के बीच अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर रहे हैं तो वहां पर लगने वाला जो बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। लेकिन यदि पृथ्वी द्वारा अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में अंतर समझ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इसी से संबंधित कि आखिर स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं
न्यूटन का तृतीय गति नियम से क्या संबंध है? न्यूटन का तृतीय गति नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल। अब ध्यान दीजिए, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को, मतलब प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अगर हम बल लगाते हैं, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो वह वस्तु भी उसी वस्तु पर उतना ही और विपरीत दिशा में बल लगाता है। मतलब कि अगर एक वस्तु हम पृथ्वी को लेते हैं और दूसरा वस्तु हम एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और दोनों को हम देखते हैं, तो आपको क्या समझाएगा? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा और यह पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। यही कहता है ना, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, हमेशा बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है, बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए, इन दोनों के बीच हम बल को देखते हैं, यहाँ पर इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है। ठीक, तो हम जानते हैं F बराबर m गुने a और a बराबर F बाई m। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि त्वरण जो होगा, इस दोनों में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसके द्वारा उत्पन्न त्वरण, इस पर जो बल लगेगा, इसके द्वारा जो इधर बल लग रहा है, अर्थात पत्थर जो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, तो उसके खींचने से, बल लगाने से पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न होगा, होगा, जरूर होगा। इसके द्वारा जब इस पर बल लगेगा तो इसमें भी त्वरण उत्पन्न होगा और पृथ्वी के द्वारा इस पत्थर पर जब बल लगेगा तो उसमें भी त्वरण उत्पन्न होगा। किसी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी बल लगा रही है तो उसका त्वरण क्या है, अधिक है। ये जो बल लगा रहा है अपनी ओर, तो ये पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसमें जो पृथ्वी में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या, बहुत कम, जबकि इसका त्वरण क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो दोनों के त्वरण को आप कंपैरिजन करें, दोनों के त्वरण को अगर आप कंपेयर करें तो इसका पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल से जो त्वरण है वो ज्यादा होगा और इस पत्थर द्वारा लगाया गया जो त्वरण होगा पृथ्वी पर वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए पृथ्वी उधर जाती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन यह पत्थर इधर आता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको हम यहाँ से छोड़ दे तो ये पृथ्वी को खींचेगा नहीं, या आपको खींचता हुआ नहीं दिखेगा, इस यही नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो था इस पर, उसका त्वरण अधिक था। ठीक है, इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं। अगर इस वस्तु को और बड़ा कर दिया जाए, अगर इस वस्तु को और बड़ा कर दिया जाए, अगर यह वस्तु पृथ्वी से भी बड़ी होती, सब समझिए इसको, अगर यह वस्तु पृथ्वी से भी बड़ी होती तब क्या होता, इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होता पृथ्वी से, तब क्या होता, तब इसके द्वारा लगाया गया जो त्वरण होता वो अधिक होता, तो पृथ्वी उधर की ओर जाएगी, तब पृथ्वी क्या होती, तब पृथ्वी उधर की ओर जाती दिखाई देगी। अर्थात यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो बड़े बड़े दो तारे, जब दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा ब्रह्मांड में घटनाएं चलती है, ऐसी घटनाएं ब्रह्मांड में चलती है। दो तारे एक दूसरे की निकट आते हुए दिख सकते हैं, या अगर इनमें घूर्णन गति है तो ये तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं, ये इसका चक्कर, ये इसका चक्कर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का तरफ जो त्वरण है, दोनों के द्वारा उत्पन्न जो त्वरण है वह समान है, दोनों एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं। तो ये भी अपने ध्रुव पर और परिक्रमा करेगा, ये इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं घटती रहती है। चलिए अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। इसको, इससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको नोट करें, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। चलिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, हम पहले कैपिटल जी के बारे में समझते हैं कि हमने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या है, F इक्वल टू कैपिटल जी गुने कैपिटल M, जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m किसी छोटे वस्तु का द्रव्यमान,
और त्रिज्या आर स्क्वायर। ये सूत्र हमने पहले से देखा है। एक सूत्र है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से निकलता है, और वह सूत्र क्या निकलता है? F इक्वल टू m गुने a, जो कि त्वरण है। a क्या है? त्वरण। जबकि गुरुत्वाकर्षण के केस में हम देखेंगे तो त्वरण क्या होता है? स्मॉल g। तो चलिए ये एक सूत्र है, F बराबर m गुने g। अब F के जगह पर हम m गुने g रख के देखते हैं। m गुने g बराबर g m स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m खत्म, तो g बराबर कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। ये संबंध है। ध्यान देंगे कि किसी पदार्थ का या किसी भी कण का जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वह मतलब कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि इन दोनों पर और इस पर, तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि स्मॉल g जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है, वह g पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ये न्यूमेरिकल है और ग्रुप डी की परीक्षा में और एनटीपीसी पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो देखिए, इसको क्वेश्चन था कि एक ग्रह पृथ्वी से आधा द्रव्यमान का तथा उसकी त्रिज्या पृथ्वी की आधी है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? मतलब आप समझिए कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है? g। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा टिप करते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन बनाते हैं हम और इसी सूत्र पर बनेगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि किसी ग्रह की त्रिज्या आधी कर दी गई, त्रिज्या दुगनी कर दी गई, द्रव्यमान आधा किया गया, जो भी कुछ किया गया, वह सभी प्रश्न इसी सूत्र से बनेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप बस साधारण करना है आपको कि दोनों तरफ इसको लिख देना है। इसको एक ट्रिक की तरह ही समझे। ये दोनों तरफ जी का मान दोनों तरफ हम बराबर ले रहे हैं। अभी ये हमारा अर्थ है और ये किसी दूसरे ग्रह का है। ठीक, हमको क्या कह रहा है कि एक ग्रह पृथ्वी से आधा द्रव्यमान का है, मतलब उसका द्रव्यमान क्या है? आधा है। उसका द्रव्यमान क्या है? यहाँ पर हर चीज हम एक ले रहे हैं, यहाँ पर हर चीज क्या ले रहे हैं? एक। तो ये तो एक हो जाएगा। इधर क्या होगा? जी तो जी ही रहेगा। जी क्या है? जी बदलेगा नहीं, जी वही है। ठीक, तो जी से जी कैंसिल भी हो सकता है। चलिए, गुने m क्या है? तो द्रव्यमान आधा है, तो द्रव्यमान हम लेंगे 1/2। फिर यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या भी क्या हो रही है? इसकी आधी हो रही है। त्रिज्या क्या हो रही है? आधी हो गई। तो त्रिज्या आधी हो गई, तो त्रिज्या हम क्या लेंगे? 1/2। यहाँ एक लिए थे तो यहाँ ले लेते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो इंटू में 2 है ही। ठीक, अब आगे देखिए, जिसको हम 1/2 यहीं पर रहने देते हैं, 1/2। अब चलिए 1/2 बटा ये क्या हुआ? और 1/2 का स्क्वायर है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। अब ये क्या होगा? 1/2 गुने 4, यहाँ से यहाँ कटा 2, अर्थात इधर 1 और इधर 2। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2 गुना। अर्थात अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, तो इसका दोगुना अर्थात 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से इस सूत्र से बना सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे का जो क्लास होगा, जो अगला क्लास होगा इसका, उसमें भी मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे किसी पदार्थ को ऊपर फेंका गया, वह कितने देर में नीचे आकर के गिरेगा, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इन सब चीज़ों मतलब ऐसे प्रश्नों पर आधारित न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।